हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो में मैं कुछ ख़ास चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ अपने घर और घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ भाई के अलावा। तो मैं बिना बताए जा रहा हूँ। कुछ काम आ गया जो कि कल एक अर्जेंट काम है, उसकी वजह से जा रहा हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि घर जब पहुँचूँगा तो कल सुबह घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो आज मैंने सोचा है कि बिना बताए जाया जाए। तो बस मैं निकल रहा हूँ। तो मैं रेडी हो चुका था और अभी मेरे दोस्त भी नहीं आए रूम में। तो मैंने सोचा जाने से पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो अब देखते हैं, अभी जैसे जैसे जाऊंगा तो बताते जाऊंगा। अब पहले ऑटो लेंगे, फिर मेट्रो के बाद रेलवे स्टेशन। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी निकलते हैं घर, मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस, मैं ऑटो लेने के लिए नीचे मेन रोड पे आ चुका हूँ और अभी एक ऑटो तो निकल चुका है, ये ऑलरेडी भरा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को थोड़ा सा खाली ऑटो मिले तो जिसमें मैं आराम से जा पाऊँ। तो इतने में मेरे को एक ऑटो मिल जाता है और जो भी बिल्कुल खाली है। और लेकिन एक दिक्कत की बात होगी कि भाई ट्रॉली बैग रखने के लिए इनमें पीछे स्पेस होता है, वो था ही नहीं। तो फिर मैंने अपना ट्रॉली बैग ऑटो के ऊपर रख दिया और निकल पड़ा। और इतने में फिर मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन। अब भाई शाम का टाइम है तो लोग अपने अपने घरों को निकलते हैं, तो इस टाइम पे फिर मेट्रो पे तो ऑलरेडी रश ही होगा। तो वही फिर मैंने भी डाला फर्स्ट गियर और थोड़ी स्पीड में मैं भी निकल पड़ा। सोचा जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, मेट्रो पकड़ते हैं जाके। तो टाइम से पहुँचे। वैसे तो मैं ऑलरेडी पहले ही निकला हूँ और ये देखा तो भाई यहाँ पहले लाइन लगी हुई है एंट्री गेट पे। और फिर इतने में ऊपर पहुँचा तो भाई जाते मेरे को मेट्रो मिल गई और मैं मेट्रो में भग के चढ़ गया। और आप देख सकते हो मैं अभी मेट्रो में हूँ और मेट्रो में अभी लोग खड़े हुए हैं। सीट तो भाई बहुत ही मुश्किल है यहाँ सीट मिलना। तो भाई खड़े होके जाना पड़ेगा। अभी एक घंटा तो लग ही जाएगा लगभग। और भाई एक घंटे की जद्दोजहद करते हुए फाइनली एक स्टेशन रह गया चांदनी चौक के लिए, जो कि ओल्ड रेलवे स्टेशन हमारा चांदनी चौक पे है। तो फिर मैंने चांदनी चौक रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करा और लोगों को फॉलो करते हुए सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता गया। अब देखो लोग कितने तेज़ तेज़ चल रहे हैं। तो फाइनली थोड़ा सा चलने के बाद, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, तो ये अभी आता है एक्सकलेटर। तो अभी थोड़ी देर मेरे को थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि मेरे को चलना नहीं पड़ा। और बाहर निकलते भाई रेलवे स्टेशन आ गया। तो यहाँ पे भाई अब सब लोग एंटर कर रहे हैं अपना सामान वामान डाल के। तो भाई एंट्री के बाद फिर मैंने फटाक से बैग उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ के फिर भाई अपने प्लेटफॉर्म नंबर की तरफ बढ़ने लगा कि भाई कहाँ है देखो तो जाके। तो मैं सोच ही रहा था कि भाई चले, तो फिर मुझे पता चला कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है 14। तो मैं वहाँ की सीढ़ियाँ उतरते हुए और अपना प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जाके पहुँच गया। और भाई मेरी ट्रेन जो है वो तो 10:40 के आसपास चलेगी। तो मैं भाई 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच गया। तो फिर मैंने भाई सीट देखी खाली और अपना बैग रखा, उस पर रखे पैर और आराम से सहारा लेके बैठ गया। अब आते जाते लोगों को देख रहा हूँ भाई, कोई 2 थैले लेके जा रहा है, कोई 2 ट्रॉली बैग, भाई कोई अपनी मस्ती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतने में मेरे को एक महानुभव मिले जो जोर लगाते हुए गेट खोल रहे हैं। अब भाई जो दरवाजे हैं वो तो अपने टाइम पे खुलेंगे ना। अभी आप देखो 10:07 हुए, 10:30 के आसपास गेट खुलेगा। और देखो ये यहाँ भी खोलने लग पड़ा। अब इनसे खुलेगा नहीं, हार फार के वापिस हो गए। तो इतने में हमारे इसके ट्रेन के गेट खुलता है और भाई दरवाज़ा खुलता। तो मैंने सोचा भाई फटाक से चलते हैं अपनी सीट पे। तो भाई ये हम छोटा सा 3rd AC का डिब्बे का टूर करते हुए, और ये रही मेरी बीच की सीट। तो मेरे को मेरी सीट पसंद नहीं आया तो मैंने टीटी को बोला सर भाई मेरे को कहीं और सीट दे दो। उन्होंने एक सीट बताई। तो मैं वहाँ अभी देखो मैं बिस्तर लगा रहा हूँ भाई कि मैं भाई यहाँ सोऊंगा, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत होगी। तो टीटी सर ने बोला कि आप कहीं और एडजस्ट कर दो, मैं और बताता हूँ। तो फिर मेरे को जो साइड बर्थ होती है उसमें अपर बर्थ मिली एक साइड। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ सो जाऊँगा। तो मैंने फटाक से अपर बर्थ ली और अपना बोरी बिस्तर करा सीधा और जाके लेट गया। फिर मैं सो गया और फिर मैं सुबह उठा 6 बजे। अब देखो मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ भाई मैं क्या बोलूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। और फिर तो गाइस गुड मॉर्निंग। ऊपर वाली सीट से उतर के मैं नीचे वाली सीट पे आ चुका हूँ। बाहर देख सकते हो सूरज की रोशनी पड़ते हुए और ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। ध्यान कहीं और ही लगता है इसको लड़की दिख गई। तो आइए चलते हैं बाहर। तो बाहर निकलते ही देखा तो बेचारे एक लड़के को 3 पुलिस वाले गिर के खड़े हैं। पता नहीं क्या चेकिंग कर रहे हैं। और ये अंकल जी आगे से हट नहीं रहे थे।
और एक महानुभाव सो रखा है। तो भाई मैंने फिर दूसरी साइड से जाके देखा तो भाई अभी भी वो वहीं खड़े हुए। तो बस फिर क्या, ये महानुभाव तो उठने से रहे और ये रहा मैं स्टाइल मारते हुए। तो फिर क्या, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं आगे। तो फिर मैं अपने डिब्बे की ओर चलता हुआ मैंने फिर देखा बाहर, तो इतने में हमारी ट्रेन चल पड़ी और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा सुंदर। और आगे देखा तो ये खाली इंजन खड़ा हुआ और तो हम बैठे हुए हैं अपनी सीट पे और अब लगभग ट्रेन खाली हो चुकी थी क्योंकि हम लोग ऊना पहुंच चुके हैं। और मैंने सोचा चलो दरवाजे में जाके देखते हैं लोग कैसे भाग रहे हैं। अब सब कोई अपने घर जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। भाई भाग दौड़ भरी ज़िंदगी सबकी फिर से चालू हो गई। अब मैंने सोचा भाई हम भी अपनी सीट पे बैठते हैं जाके। तो फटाक से अंदर आ गया, थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए फिर से, और इतने में हम निकल पड़े और हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार हो चुकी है। और फिर हम निकल पड़े और हम पहुंच गए और ये भैया जी हमारे से पहले आके दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं ट्रेन के रुकने का कि फटाक से छलांग लगाएं। और एक महाशय एक और आगे खड़े हो गए और ये फिर निकल गए और फिर मैं उतर गया। और उतरते ही लो ये हमारे छोटे भाई जी बैठे हुए और फिर मैंने हाथ मिलाया और हम गले मिले। और फिर ये पूछ रहे भाई क्या कर रहे हैं। मैं कहा भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग। तो बस वही कैप्चर करते हुए मोमेंट। और फिर ये महानुभाव जी हमारा ट्रॉली बैग लेते आगे चल रहे हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं घर को। हम दोनों भाई निकल चुके हैं और ये रहा एग्ज़िट। तो भाई हम रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं, मैं और रोहित। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, है ना। तो आइए दिखाते हैं आपको 2 पहिए वाली गाड़ी हमारी धन्नो, जो हमें लेके जाएगी घर तक। तो अब धन्नो जी के आगे हम रखेंगे बैग और फिर बैठेंगे इसके ऊपर और निकल पड़ेंगे घर को। तो लो जी हम अब तैयार हो चुके हैं घर निकलने के लिए। तो हम दोनों भाई निकल पड़े हैं घर को और वो भी ट्रेन के साथ रेस लगाते हुए। हम लोग भी फुल स्पीड में और भाई ट्रेन भी हमारे साथ साथ सामने चलती हुई। तो बस खींच के रखी थी हमने भी स्कूटी कि देखते हैं आगे कौन जाता है। पर वही ट्रेन से कौन जी सकता है, वो आगे निकल गई। और इतने में फिर हम दोनों भाई की होगी बकचोदी स्टार्ट। अब ये कह रहा भाई उसको बोल कि पैसे नहीं देने भाई, पहले काम कर। और मैं इसको कह रहा भाई कोई नहीं काम देख लेते हैं। तो बस वही है, फिर चालू हो गई और समझा रहे एक दूसरे को नहीं भाई पहले काम। आज हम नए रास्ते से जाएंगे, वो भी ऊबड़ खाबड़, बारिश की वजह से नदी वाला पुल टूट चुका है। वैसे हमने ये जो रास्ता चुना है ये है तो शॉर्टकट है, बट अपने लिए फिर भी ये लॉन्ग कट है क्योंकि जो हमारे घर वाला रास्ता है शॉर्टकट वहाँ से कम 9 किलोमीटर होगा। तो आज जो ये वाला हमने शॉर्टकट लिया है ये लगभग पड़ेगा हमें 14 किलोमीटर के आसपास। और जो मेन रोड से अगर घूम के आते तो वो पड़ता 18 किलोमीटर के आसपास। वो ये कि 4-5 किलोमीटर हमने बचा लिए। पर ये मेरे लिए तो यही रास्ता भी नया है, इस रास्ते से शायद मैं पहले कभी गया नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं है। इसे याद है तो भाई इसको पता होगा ये शॉर्टकट रास्ता है। तो भाई हम बहुत आगे आ चुके हैं और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ल्यूमिनस का एक प्लांट है। हमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, रोज़गार काफ़ी सारे लोगों को इस प्लांट से मिला हुआ है। और इतने में हम शॉर्टकट मार के मेन रोड पे पहुँच चुके हैं। तो मेन रोड से हम लोगों ने स्कूटी भगा ली है और यहाँ कुछ लोग पैदल जा रहे, मतलब हमें दिख रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे जा रहे हैं। अब ये लोग यात्रा पे जा रहे हैं आई थिंक चिंतपूर्णी माता के वहाँ। और फिर हम लोग भी बोले चलो भाई। तो ये आ गया हमारे यहाँ का बड़े वाला पुल और ये आ गई नदी। अब बरसात की वजह से इस नदी का पानी देखो कैसा गंदा सा है। और फिर हम फिर निकल पड़े। तो इतने में आ गया ल्यूमिनस का दूसरा प्लांट जो कि आई थिंक उनका गोडाउन है और शायद अभी बंद पड़ा हुआ है। और इसके बाद ये आ गया जियो का पेट्रोल पंप। मेरे को लग रहा है भाई मैं इस रोड से इतने टाइम के बाद आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये भाई यहाँ पे जियो का पेट्रोल पंप खुल चुका है। और ये रहा यहाँ का एक होटल और ये रहा तेरी ये बन गया है गार्डन कैफ़े। पहले ये कभी घर होता था
अब बंदे ने गार्डन कैफ़े बना लिया। भाई तरक्की तो हो रही है। और ये जो धुआं निकल रहा है ये एक TMT प्लांट है, यहाँ पे सरिया बनता है। और इतने में थोड़ा सा आगे और निकले भाई ल्यूमिनस का 3rd प्लांट आ गया। तो भाई ल्यूमिनस ने यहाँ पे 3 प्लांट खोल रखे हैं। और फिर हम अपने बाज़ार में पहुँच चुके हैं जो हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम है गगरेट। तो हम लोगों ने अभी मोड़ काटा है, तो ये जो रास्ता जाएगा ये जाएगा हमारे गांव को, और इसी रास्ते से हम ऊना भी जा सकते हैं। ऊना हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो फिर हम लोगों ने बस को करा पीछे और फिर दोनों जन निकल पड़े। और भाई मैं हवा खाते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ। 4 किलोमीटर दूर रह चुका है हमारा घर और हम जा रहे हैं अभी घर। तो देखते हैं घर पे किसी को पता नहीं है, क्या रिएक्शन आते हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ का पैलेस जहाँ पे लोगों की शादियाँ वादियाँ होती हैं। अभी देखने में तो ऐसे लग रहा था बट बहुत बढ़िया है ये। और ये रहा हमारे एक पुराने दोस्त का घर, इसको भी मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, अब पता नहीं कब मिलेंगे। और ये रहा, ये जो रास्ता है ये हमारे यहाँ पे एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। जब हम कॉलेज जाते थे या स्कूल पढ़ते थे तब हम अपने घर से पैदल आते थे। ये होगा कम से कम 2 किलोमीटर हमारे घर से। और ये आ गया हमारा गांव, और ये हमारे गांव का पुल। और उसके बाद ये रहा गांव का ठेका। ओह सॉरी, ठेका नहीं दिखाना था, सुबह सुबह गलती हो गई। तो ये हमारा गांव है और ये देख सकते हो आप दोनों साइड कितनी सारी दुकानें हैं। तो तरक्की तुम्हारा गांव भी कर रहा है, दिख नहीं रही कैसी कर रहा है। और ये एक आ गई फैक्ट्री, उसके बाद ये आ गया जूस बार और इसके साथ एक और फैक्ट्री। और ये जूस बार है, यहाँ पे भाई जैम जूस पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनती है। और फाइनली हमारे घर का रास्ता आ चुका है और ये मेन रोड से हमने मोड़ काट लिया है और हमारे घर का रास्ता आ चुका है। तो भाई जैसे घर का रास्ता है हम लोगों ने स्पीड बढ़ा दी और ये देखो लोग कैसे साइड होते हुए। तो भाई अब जैसे जैसे घर के पास आते जा रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और ये रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़े वाला ऑफिस, ये भी हमारे घर के पास ही बना हुआ है। और तेरी जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये सारी की सारी जगह इतने सारे पेड़ पौधे थे, उजड़ा हुआ था। और आज देख रहा हूँ देखो भाई पूरे का पूरा साफ़ कर दिया इन्होंने। रोहित को पूछो तो कह रहा गांव के प्रधान कह रहे कि यहाँ पार्क बनेगा। बढ़िया भाई, पार्क बन जाएगा घर के पास। और ये रहा हमारे घर का रास्ता और ये रहा हमारे घर का गेट। अब गेट खोला और भगाई स्कूटी। अब बरसात की वजह से आप देख सकते हो कितना सारा घास उग रखा है। और ये पहुंच गया हम घर। ये रहा हमारा पुराना घर और ये रही मेरी दादी जी और ये रही माता जी हमारे। हाँ जी, और क्या तेरी बंदे माता जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या हो गया? तो ये रहे हमारे दादी जी, पता नहीं क्या कर रही हैं, देखते हैं अभी। पुड़मी क्या कर रहे थे? प्यारी बंदे हैं, क्या कर रहे? तो बरसात है हुण होना ही है, क्या कर सकते तुसी? अब बरसात हो रही है तो बरसात की वजह से घास देख सकते हो आप कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और ये रही हमारी मैक्सी, ये अभी बहुत दिन से बीमार चल रही थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। पहले तो बहुत मोटी थी ये, लेकिन अब बहुत कमज़ोर हो गया। और वो छत पे रहा हमारा जोनी। और ये हमारे चाचा जी। अब मैक्सी हट नहीं रही, देखो मेरे पीछे से, इसको ज़्यादा ही प्यार आ रहा है मेरे पे आज। और ये देखो जोनी कैसे भौ भौ कर रहा है। हाँ क्या है? आजा 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 आजा। हाँ मक्सू, मक्सी ले। तो ये चलते हैं अपने रूम में। तो ये खोला मैंने दरवाज़ा और माता जी अंदर पूजा कर रही हैं, देख सकते हो। और ये हमारा प्ले स्टेशन विद टीवी, यहाँ हम अपना टाइम पास करते हैं। चलो माता जी पूजा कर रहे तो हम इस वाले कमरे में सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
तो ये देखो बचपन में मैं कैसा दिखता था भाई, देख के हंसना मत। तो अभी आपको अपने पापा जी के रिएक्शन दिखाते हैं, आइए। रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे आंधी कि मैं करी बिना दसिया दिखते घर वाले दे रिएक्शन क्या आंदा। मैं लिखा था, मैं पहले लैटरिन बैठे सोचा ले दिशा है नहीं ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਲਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਨ नहीं मैं बिना दसे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜੇ ਲਿਖਿਆ मैं आया बिना दसे। बढ़िया बढ़िया। क्या होया? तो दादी जी कुछ कह रहे थे, पहले मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा जी। वो सब्जी गर्म करने के लिए कह रहे थे। कर लो मैं करा क्या कहते अब नहीं कर देना माता सब्जी गर्म करनी। तो भाई अब पिएंगे हम दूध गरम गरम। माता जी के यहाँ गरम दूध करने। क्या कह रहे? क्या सब्जी रखेगी? क्या रखेगी? अच्छा ये देखो हवा भी चल पड़ रही है, सुबह सुबह हवा चल रही, देखो हिल नहीं रहे। अच्छा मेरी आंखों को दिख रहे, तुम्हें नहीं दिखेंगे, उसके लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा यहाँ पे। प्रवचन चल रहे हैं अंदर टीवी में, और मैं बरामदे में बैठ के प्रवचन सुन रहा हूँ इनके। देखो यहाँ गर्मी भी नहीं लग रही, मैंने तो पंखा भी नहीं चलाया है, इतना बढ़िया मौसम है। रात का बढ़िया था, कल शाम को चले और आज सुबह पहुँच गए। 9-10 घंटे का सफ़र हो जाता है बाय मेट्रो, फिर ट्रेन, फिर रेलवे स्टेशन, यहाँ से स्कूटी पे घर आ गए, पहुँच गए टाइमली। बढ़िया सफ़र रहा। तो सबने देखा घर आ गया बिना बताए, पर फिर भी किसी को कोई शौक ही नहीं हुआ, हंस के आ गया। ये रिएक्शन था, तो देख सकते हो ये इज्जत है अपनी, घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी। चलो बढ़िया था, बिना बताया है, पर यह है कि घर वालों के चेहरे पे स्माइल आएगी, और क्या चाहिए। वो खुश तो हम भी खुश। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। ओके बाय बाय।